टाटा पावर ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया, बाजार बंद होने के बाद नतीजे जारी हुए। कारोबारी साल 23-24 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2024-25 की अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा 972.5 करोड़ रुपए से गिरकर 970.9 करोड़ रुपए पर आ गया है। बाजार को मुनाफा बढ़कर 116.7 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। टाटा पावर के तिमाही नतीजे कारोबारी साल 23-24 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 24-25 की अप्रैल जून तिमाही में आमदनी 15,213 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,293.6 करोड़ रुपए हो गई है। आमदनी बाजार को बढ़कर 17 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। इबितदा यानी कामकाजी मुनाफा 943.6 करोड़ से बढ़कर 3,586.7 करोड़ रुपए हो गया। इबितदा मार्जिन 19.4% से बढ़कर 20.7% पर पहुंच गए हैं। इबितदा मार्जिन 20.7% हुए हैं, जबकि बाजार को इसके बढ़कर 17.9% पर पहुंचने का अनुमान था। इबितदा 3,586.7 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं, बाजार को इसके बढ़कर 34.9 करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान था। इंडिगो पेंट्स क्विक बाजार बंद होने के बाद नतीजे जारी हुए। कारोबारी साल 23-24 की अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 24-25 की अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा 31.5 करोड़ रुपए से गिरकर 26.7 करोड़ रुपए पर आ गया है। आय 288.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 311 करोड़ रुपए हो गया है। इबितदा 49.1 करोड़ से घटकर 47.4 करोड़ रुपए पर आ गए हैं। इबितदा मार्जिन 17% से घटकर 15.2% पर आ गए हैं। चंबल फर्टिलाइजर ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ा है। हालांकि आय में 12% की गिरावट देखने को मिली है। आय गिरने के बाद भी मुनाफा बढ़ने की मुख्य वजह कंपनी के खर्चों में आए तेज कमी है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी के खर्चे 15% से ज्यादा घटे हैं। तिमाही के दौरान एबिटडा में 19% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही कंपनी के मार्जिन में भी तेज सुधार रहा है। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे बाजार के बंद होने के बाद जारी किए हैं। मंगलवार को स्टॉक 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 494 के स्तर पर बंद हुआ है। कैसे रहे कंपनी के नतीजे, कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 32.39% की बढ़त के साथ 448.3 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 338.6 करोड़ रुपए पर था। वहीं तिमाही के दौरान कंपनी की आय 5,589.3 करोड़ रुपए से घटकर 4,933.2 करोड़ रुपए रही है। यानी इसमें साल दर साल के आधार पर 11.73% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के कुल खर्चे 5,087.75 करोड़ रुपए से घटकर 4,303 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गए हैं। तिमाही के दौरान कंपनी का इबितदा 633.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 751.9 करोड़ रुपए रहा है। यानी इसमें पिछले साल के मुकाबले 18.72% की बढ़त रही है। वहीं कंपनी के एबिटडा मार्जिन 11.3% से बढ़कर 15.2% पर पहुंच गए हैं। कैसा रहा स्टॉक का प्रदर्शन? कंपनी ने अपने नतीजे मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किए थे। ऐसे में अगले सत्र में आंकड़ों का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। मंगलवार को स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक फिलहाल 492 के स्तर से नीचे है। स्टॉक का एक साल का उच्चतम स्तर 575 और न्यूनतम स्तर 250 का है। एक साल पहले स्टॉक 275 के स्तर से नीचे था, यानी स्टॉक इस दौरान 78% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है।